Hello, dear students. I am your teacher Kiran, and you are watching A to Z Learning. Dear, I am going to teach you Economics of Standard 10, Chapter 1 Development. In this video, we will learn about two very important topic, in fact, very important topic to target your board exam. Yes. So, dear, let's start. BMI. What is BMI? इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स के रिगार्डिंग मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। बहुत एक्सप्लेन उसमें नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप इसको टारगेट कर सको। और ये जो है सिंपली इसको आप कहते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्विटेट्स इंडेक्स। ओके। और ये जो है बॉडी मास इंडेक्स को है क्या, तो ये एक मेज़र है बॉडी फैट का। ठीक है, किस चीज़ के बिहाफ पर आप करते हो, तो किसी भी इंसान के हाइट और वेट को आप लेते हो और तब जाके आप उसका बीएमआई जो है कैलकुलेट करते हो। और स्पेशली एक नॉर्मल बीएमआई भी डिसाइड करके बता दिया गया है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर 18.5 से 24.9 केजी रखा गया है। किसने रखा है, तो ये एक्चुअली HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। और इसको मेज़र करने के जो रूल्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है, और उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो BMI है क्या और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये ऑब्वियसली एक फार्मूला पे बेस है। BMI इज इक्वल टू वेट जो कि केजी में है डिवाइडेड बाय हाइट। और यहाँ स्पेशली ध्यान देने वाली बात है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपोनेंट का साइन है, आप छोटे से जो देख रहे हो यहाँ पे ये एक्सपोनेंट मैंने दिया हुआ है, टाइपिंग में ऐसे ही डाल दिया था मैंने। और अब आप देखो कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। जैसे किसी भी पर्सन का जो वेट है वो 70 केजी है और उसकी हाइट जो है 1.8 मीटर स्क्वायर। सी इसको यहाँ कैलकुलेट किया है, 70 को जो है डिवाइड किया है और 1.8 को 2 बार मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई किया है तो वो 3.24 आएगा। बट चूंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट के बदले ऑलरेडी 70 के साथ मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर लिया है, यानी ये पॉइंट के बदले जो आप 1 लेते हो और उसके बाद जो 8 है उसके बदले में आपने 0 ले लिया है। दैट मीन 7,000 डिवाइडेड बाय 324। अगर आप उसको देखते हो तो ये 21.60 केजी आपका बनता है। और इसको अगर आप यहाँ पर मैच करने की कोशिश करो तो आप देखते हो कि ये इसके मिड में आ रहा है। दैट मीन ये जिस भी पर्सन के हाइट और वेट की चर्चा आप कर रहे हो ना, तो ये सिंपली आपको ये बता रहा है कि ये आदमी जो है वो नॉर्मल BMI वाला है। दैट मीन ये हेल्दी है। ओके। अभी आप क्लासिफिकेशन की बात करोगे कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है BMI का, तो वो मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके थोड़ा सा दिखा चुकी हूँ। और आगे आप देखो कि वो किस बेस पे ये कैलकुलेशन हम लोगों ने निकाला। तो आप देखते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ BMI के बारे में हम बात करें तो BMI को वैसे तो इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 दिए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये आपने यहाँ एक छोटा सा साइन देखा कि जहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये लेस देन 18.5। ठीक है, अगर BMI जो आपने ये वाला कैलकुलेट करके निकाला, अगर ये 18.5 से कम आता है तो वो पर्सन जो है वो क्या कहलाएगा, अंडरवेट। अगर वो 18.5 से 24.9 के मिड में आता है तो उसको आप क्या कह रहे हो, नॉर्मल। दैट मीन कि वो ठीक है, वो अंडरवेट नहीं है, वो नॉर्मल है। जो कि ये भी इंसान आप देख रहे हो इसके बीच में आ रहे हैं तो ये भी नॉर्मल है। दैट मीन इनकी हाइट और वेट परफेक्ट है। बट अगर 25 से एवर्क हो जाता है, 25 टू 29.9 आप देख रहे हो, तो इसको हम कहते हैं ओवरवेट, यानी ये हेल्दी इंसान नहीं है। अब आगे अगर आप देखो कि ये कैलकुलेशन अगर आप मेडिसिन के फील्ड में देखने जाते हो तो आगे भी आता है। ऐसा नहीं है कि BMI सिर्फ 29.9 ही आता है, इससे कई गुना ज़्यादा भी आता है, 40 और उससे भी ज़्यादा आ सकता है। बट आपके स्टैंडर्ड में इतना ही है तो मैं इतना ही आपको बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू HDI, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसकी चर्चा हम लोगों ने आगे की, जिन्होंने ये बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बात की है, अराउंड
जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारे सामने है, इसमें एक डेटा है और ये कहता है कि लगभग जो 1/5 पीपल जो है हमारे कंट्री के, वो अंडर नरिश्ड हैं। 1/5 पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड का, सिंपली आप देखो कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड है। दैट मीन कुपोषण के शिकार हैं। क्यों? जबकि हमारे यहाँ इनफ फूड है, इनफ फूड इन द कंट्री। क्वेश्चन उठता है क्यों? ऐसा क्यों है? हम बात करें कि ऐसा क्यों है। अब ऐसा क्यों की वजह बस आपको एक सिंपल सी चीज़ देनी है, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। आप देख रहे हो कि आपके यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत लार्ज है, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। कौन सा प्रॉब्लम? कि आप अंडर नरिश्ड हो। अंडर नरिश्ड हो जबकि आपके यहाँ क्या है, इनफ फूड है, फिर भी आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो वो क्या है, अंडर नरिश्ड हैं। और रुककर एक बार अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने क्या यहाँ पे चर्चा किया कि बीएमआई है क्या, तो एक्चुअली ये वो इंडेक्स है जो कि एसडीआई ने बनाया है। एसडीआई एक है, यानी सॉरी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको डेवलप किया था। अब एक बार दूसरी टॉपिक है ये, जो मैं आपको वैसे ही आपको चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूँ। और ये जो दूसरी टॉपिक है वो आप ध्यान से देखो। एच डी आई, दैट मीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एक टूल है जो कि डेवलप किया है किसने, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया है। क्या करने के लिए, किस वजह से? टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट। कैसे पता चले कि कोई भी देश कितना डेवलप है और कितना ज़्यादा उसे डेवलप होना है। तो ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ, मैंने थोड़ा सा बड़ा कैपिटल लिखा भी है, आप देख रहे हो। अपर केस में मैंने डाला है सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, इसको ज़रूर आप अंडरलाइन कीजिए। यानी दोनों को आप ऐसे समझ लो कि बीएमआई जो है वो बॉडी मास इंडेक्स है, और अगर वो 18.5 से कम है तो वो अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड है क्यों है? क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। प्रॉपर न्यूट्रिशन क्यों नहीं ले रहा है? उसका वजह आपने देखा कि चूँकि बहुत पॉपुलेशन है, और आगे मैं ऐड कर दूँ कि अर्निंग उतनी अच्छी नहीं है, तो लोग अपने आप को या फिर ऐसे लोग जो है फूड नहीं ले पा रहे हैं वो, जो उन्हें न्यूट्रिशन दे। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि दो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस लिया गया है कि ये मान लेता है यूनाइटेड नेशन, अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन में अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको यहाँ ऊपर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करवाया भी था कि 1.5 जो है, सॉरी, 1/5 जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो अंडर नरिश्ड है। तो वो अंडर नरिश्ड क्यों है? क्योंकि उनको फूड नहीं मिल रहा है। तो उससे वो डिसाइड करता है यूनाइटेड नेशन कि ये कंट्री बहुत डेवलप नहीं है, या कम डेवलप है, या बहुत डेवलप है। यानी अगर हर कोई नॉर्मल रेंज से में आ जाता है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दूँ, ये आपका नॉर्मल रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने नोटिस किया कि ये कैसा है, तो यहाँ से आपको पता चलता है। अब आगे आप देखो कि सिंपली जो डायमेंशंस दिए गए हैं, स्पेशली आपको यहाँ पे कि सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, जो ज़रूर आप याद कर लो कि एस डी आई एक टूल है। इट इज़ अ टूल डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। दैट्स इट डियर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और आपके पास कोई क्वेरी है तो आप वो डालिए। अगर आप पढ़ रहे होगे तभी डालोगे। अगर क्वेरी नहीं डाल रहे हो, कोई कमेंट नहीं डाल रहे हो, कुछ पूछ नहीं रहे हो, दैट मीन्स कि आप नहीं पढ़ रहे हो। आप पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा आपके पास, तो आप वो डालो। ये टॉपिक या इससे रिलेटेड या कुछ अदर टॉपिक भी है तो वो आप डाल सकते हो। कुछ एसएसटी से रिलेटेड कोई और टॉपिक है तो भी डाल सकते हो। अभी तो मैं ऐसे ले रही हूँ क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, और इसमें आप ये समझो कि 4 चैप्टर ही आपको करने हैं इसमें,
ऑलमोस्ट मैं 3 चैप्टर तक तो आपको क्लासरूम में दे चुकी हूँ नोट्स, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। एनीवेज, थैंक यू डियर, बाय।